तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो वीडियो होने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और तथा कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो 378 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ, या फिर 390 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ, या फिर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, या फिर 398 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। तो आपका राइट आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ठीक है। उसके बाद है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत के एक राज्य संघ होगा, तो एक राज्यों का संघ होगा। तो आर्टिकल 1 में, या फिर आर्टिकल 2, या फिर आर्टिकल 3, या फिर आर्टिकल 4। तो आपका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 1 में, ठीक है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो परिसंघ, या फिर महासंघ, या फिर परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के पास, या फिर राज्यों का संघ। तो अभी भी पढ़ा हमने राज्यों का संघ, ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 में। उसके बाद है 4 नंबर प्रश्न, भारत के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो अनुच्छेद 1 से 5, या फिर अनुच्छेद 5 से 11, या फिर 12 से 35, या फिर 36 से 51। तो आपका राइट आंसर है 5 से 11 यानी 8, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो 12 से 35, या फिर 12 से 30, या फिर 15 से 35, या फिर 14 से 32। तो आपका राइट आंसर है 12 से 35, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हैं। तो किस आर्टिकल से, तो 14, या फिर 16, या फिर 17, या फिर 18, किस आर्टिकल के अंदर है। तो आपका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 16, ठीक है। उसके बाद है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो आर्टिकल 14, या फिर आर्टिकल 16, या फिर 17, या फिर 18। तो आपका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 17, ठीक है। उसके बाद है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो आर्टिकल नंबर 19, या फिर आर्टिकल 20, या फिर आर्टिकल 21, या फिर आर्टिकल 22। तो आपका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 19 में, ठीक है। उसके बाद है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो आर्टिकल 14, या फिर आर्टिकल 25C, या फिर आर्टिकल 21A, या फिर आर्टिकल 19I। तो आपका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 19I, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32, या फिर अनुच्छेद 19C, या फिर अनुच्छेद 350, या फिर 363। तो आपका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, ठीक है। उसके बाद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A डॉट डॉट का अधिकार प्रदान करता है। तो काम, या फिर गोपनीयता, या फिर समानता, या फिर शिक्षा। तो आपका राइट आंसर है शिक्षा का, ठीक है। उसके बाद है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में अल्पसंख्यकों हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो आर्टिकल 32, या फिर 29, या फिर 19, या फिर 14। आपका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 29 में, ठीक है। उसके बाद है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो आर्टिकल 74, या फिर आर्टिकल 61, या फिर 54, या फिर 32। तो आपका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 32, ठीक है।
उसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 311 या फिर 312 या फिर 313 या फिर 314। आपका राइट आंसर है 312। ठीक है, 312 इज द राइट आंसर। उसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 24 या फिर आर्टिकल 29 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर आर्टिकल नंबर 29। ठीक है। इसके बाद है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आर्टिकल 33 से 46 या फिर 34 से 48 या फिर 36 से 51 या फिर 37 से 52। तो आपका राइट आंसर है 36 से 51। इसके बाद है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 31 है या फिर 39 या फिर 49 या फिर 51। तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 39 में। ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 51 या फिर 32 या फिर 37 या फिर 40। तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद नंबर 40। उसके बाद है 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो 51 में या फिर 51A या फिर 29B या फिर 39C। तो आपका राइट आंसर है 51A में। उसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 310 या फिर 312 या फिर 315। तो आपका राइट आंसर है 315। ठीक है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 320 या फिर 322 या फिर 324 या फिर 325। तो आपका राइट आंसर है 320। ठीक है। उसके बाद है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों को के द्वारा करेगा। तो आर्टिकल 51 के द्वारा या फिर आर्टिकल 52 या फिर 53 या फिर 54। तो आपका राइट आंसर आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल 51 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61 है या फिर आर्टिकल 75 या फिर 76 या फिर 85। आपका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 61 पे। उसके बाद है भारतीय संविधान का 312 किससे संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवा से या फिर प्रवक्ताओं से या फिर हिंदी भाषा से या फिर राष्ट्रपति से। तो आपका राइट आंसर है अखिल भारतीय सेवा से। उसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो 52 में या फिर 53 या फिर 63 या फिर 70 76। तो आपका राइट आंसर आर्टिकल नंबर 63। ठीक है। तो आज की वीडियो हम खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।